हेलो दोस्तों, साइलेंट कॉन्क्यूबाइन के एपिसोड नंबर 21 में तुम्हारा स्वागत है। तो चलो शुरू करते हैं। विंटर हंटिंग हंस के दखल अंदाजी की वजह से रद्द करनी पड़ती है। प्रिंस और उनकी टीम जल्द से जल्द नॉर्थन कैपिटल पैलेस पहुंच जाते हैं। प्रिंस ऐसे बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। प्रिंस ने शेन्यू को डॉक्टर शीशी के हाथ में सौंप दिया था और तब से एक बार भी उससे मिलने नहीं आए। डॉक्टर बियान कहता है, मैंने कितनी बार कहा था कि कमजोर और बीमार ब्यूटी का ख्याल ज्यादा रखना चाहिए, फिर भी वो तुम्हें उस बर्फीली जगह पर ले गए। दवाइयां बनाते बनाते हुए वो लगातार बोले जा रहा था। क्या उन्हें लगता है कि हम डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ पैलेस के लिए बने हैं? अगर ऐसा है तो क्यों ना पैलेस ही हमें दे दिया जाए, फिर मैं हमेशा के लिए यहीं रह जाऊंगा। हे लिटिल ब्यूटी, तुम्हें बुखार के अलावा और क्या हुआ है? शेन्यू अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। वो तो डॉक्टर को देख भी नहीं रहा था, बात सुनने की तो दूर की बात है। उसे देखकर वो कहता है, क्या तुम बोल सकते हो? फिर वो अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है, अरे मैं तो भूल ही गया था, ये तो बोल ही नहीं सकता और साथ में ये बहुत बोरिंग भी है। तभी वहाँ एम्परर आ जाता है। एम्परर के अचानक यहाँ आ जाने से डॉक्टर बियन थोड़ा सा डर जाता है और फिर वो सिर झुका के उन्हें ग्रीट करता है। एम्परर कहता है, अगर तुम बोर हो गए हो तो कैपिटल में वापस क्यों नहीं चले जाते? डॉक्टर बियान, जब से मैं यहाँ नॉर्थ सिटी में आया हूँ तब से तुम मुझसे छिप रहे हो, आज बच नहीं सकते। ये लो, कैपिटल में किसी ने तुम्हारे लिए ये लेटर भेजा है। एम्परर डॉक्टर बियान के हाथ में वो लेटर देता है। डॉक्टर बियान एक पल उसे ध्यान से देखता है, लेकिन बिना पढ़े ही उसे वो जलती हुई आग में डाल देता है। ये देखकर एम्परर उसे पूछता है, तुमने उसे पढ़ा नहीं? लेटर देने वाले इंसान ने मुझे तुमसे ये कहने के लिए कहा है, अगर तुम गुस्सा नहीं हो तो तुम्हें कैपिटल वापस जाना चाहिए, वो तुम्हें बहुत मिस कर रहा है। बियान को अंदाजा है कि लेटर में क्या लिखा हो सकता है। वो कहता है, अगर वो मुझे इतना ही मिस करता है तो खुद क्यों नहीं आया? वो मुझे बुलाए, मैं तब भी नहीं जाऊंगा। मेजेस्टी, मुझे और पेशेंट्स को देखना है, मैं चलता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर बियान वहाँ से चला जाता है। एम्परर कहता है, ये इंपीरियल डॉक्टर बहुत बोलता है, अगर ये तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं इसकी जगह किसी और को ढूंढ लूंगा। शेन्यू उसे पूरा इग्नोर करता है और मुंह भी फेर लेता है। फिर एम्परर शेन्यू से कहता है, तुम्हें आए हुए कई दिन बीत गए, क्या तुम अब पहले से बेहतर महसूस कर रहे हो? शेन्यू एम्परर की ओर पीठ कर लेता है, और करे भी क्यों ना। एम्परर साहब ने ऐसी हरकतें जो की हैं और साथ ही प्रिंस के सामने झूठ भी कितना बोला था। फिर एम्परर कहता है, क्या तुम अब भी मुझसे छुप रहे हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है कि तुम पहले से ठीक हो गए हो। शुआन शियो कितना निर्दयी है, जब से तुम्हें यहाँ लेकर आया है उसके बाद से अब तक तुमसे मिलने वो एक बार भी नहीं आया। उनको नहीं पता क्या कि एक ब्यूटी को कितने प्यार से रखना चाहिए? यहाँ तक कि मैं भी तुमसे मिलने आया, और ये बात एम्परर ने जानबूझकर बोली ताकि वो शेन्यू का ध्यान खींच सके। और ये बातें सुनते ही शेन्यू तुरंत उठकर बैठ जाता है और सोचता है, मैं नहीं चाहता कि आप माय लॉर्ड के बारे में ऐसा कुछ कहें। वो तो मेरा बहुत ध्यान रखते हैं और वो बिल्कुल बेदर्द नहीं है। शेन्यू थोड़ा गुस्सा हो जाता है। शेन्यू का चेहरा देखकर एम्परर कहता है, क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो गए हो क्योंकि मैंने शुआन शियो को बुरा भला कहा? ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम अच्छे से आराम करना। बाहर जाते हुए एम्परर की मुलाकात प्रिंस से होती है। वो उससे कहता है, तुम यहाँ हो? डॉक्टर बियान ने शेन्यू को दवाइयाँ दे दी हैं और अच्छा है कि कुछ भी सीरियस नहीं है, जाओ तुम भी मिलाओ। ये बातें सुनकर प्रिंस सोचता है कि ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे यही हस्बैंड हो और मैं मेहमान हूँ। फिर प्रिंस कहता है, आपका शुक्रिया कि शेन्यू का एम्परर इतने अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तब एम्परर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत गुस्से वाले हो। तुम्हें लगता है कि वाइफ्स, कॉन्क्यूबाइन और आदमी कपड़े की तरह होते हैं, अगर उन्हें किसी और ने छू लिया तो तुम उसे फेंक देते हो। फिर भी तुमने शेन्यू को अपना जीवन साथी बनाने की बात मुझसे कही। तब प्रिंस कहता है, क्या मैंने कभी कहा कि मुझे दूसरे के कपड़े पहनने की आदत है? इनडायरेक्टली प्रिंस एम्परर को ही कह रहा है कि तुम्हें आदत है दूसरों का उतरन पहनने की, और इन दोनों ने तो शेन्यू को ऑब्जेक्ट बना दिया और उस ऑब्जेक्ट के लिए ये दोनों झगड़ रहे हैं। शेन्यू कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, उसके अंदर भी फीलिंग्स है। पर एम्परर कहता है, शुआन शियो, जेंटलमैन दूसरों की पसंद की हुई चीजें नहीं पकड़ते, मुझे ये समझ में आ रहा है, लेकिन इतने में एम्परर की बात काटते हुए प्रिंस कहता है,
योर मैजेस्टी, मैं यहाँ पर किसी और काम से आया था। आप जब भी कैपिटल जाना, डायरो को अपने साथ लेते हुए जाना। तब एम्परर कहता है, शादी से लेकर अब तक जितने साल तुमने डायरो के साथ बिताया, क्या तुम्हारे अंदर उसके लिए कभी फीलिंग्स थी? थोड़ा सोचते हुए प्रिंस कहता है, अगर मेरे अंदर कोई फीलिंग्स थी भी तो वो अब नहीं रही। योर मैजेस्टी, नॉर्थर्न टूर करते हुए जो आप चाहते थे, क्या आपको वो मिला? एम्परर पूछता है, शुआंशियो, क्या मतलब है तुम्हारा? तब प्रिंस जवाब देता है, मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त हंस के साथ लड़ते हुए बिताया है। तो क्या आपको लगता है कि मैं हंस और हंस के लोगों के बीच में डिफरेंस बता नहीं सकता? प्रिंस थोड़ा सा आगे बढ़कर एम्परर के करीब जाकर उससे धीरे से कहता है, 100 गार्ड्स के जिंदगियों के बदले में एक रात शेन्यू के साथ इस्तेमाल करना। मैं सोच रहा था, क्या आप सेटिस्फाइड हुए? इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है। एम्परर सोचता है, लगता है तुम्हें पूरा यकीन हो गया कि शेन्यू का मेरे साथ अफेयर है। वेल, एम्परर तो चाहता यही था कि प्रिंस इस बात पर यकीन करे, और वो हो गया। फिर एम्परर हंसता है और कहता है, शेन्यू बहुत सुंदर है और जैसे कि उसने मुझ पर जादू कर दिया हो। हाँ, मैं सच में सेटिस्फाइड हूँ। प्रिंस को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचता है, शेन्यू पर तो काला धब्बा लग गया है। वो इस यार्ड में अकेले रहने और यहीं पर मरने के लायक है। और वो शेन्यू को देखने के लिए उसके कमरे में आता है। तब शेन्यू सो रहा था। प्रिंस सोचता है, मैं तो बस इतना देखने आया हूँ कि वो जिंदा है भी या नहीं। एम्परर और शेन्यू के अफेयर की बात सोच सोचकर वो परेशान हो रहा था। उसे समझ नहीं आता कि उसे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। शेन्यू बुरा सपना देख रहा था। वो सोते हुए रो रहा था। फिर वो प्रिंस की ओर मुड़ता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। प्रिंस तभी उसका हाथ थाम लेता है। प्रिंस ने जो आदमियों वाला पहला कपड़ा शेन्यू को पहनने के लिए दिया था, शेन्यू उसे सीने से लगाकर सोया था। प्रिंस को एहसास होता है कि उसका शेन्यू के पास रहना शेन्यू को बहुत सुकून देता है और उसके लिए बहुत मायने रखता है। उसका हाथ पकड़कर शेन्यू बहुत सुकून से सो रहा था। प्रिंस सोचता है, काश काश मैं तुम्हें पहले ढूंढ पाता। और वो शेन्यू के सिर को सहलाता है और उसका माथा भी चूमता है और कुछ देर के लिए वहीं रहता है। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।